हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका केमकासी अमित क्लासेस में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका उपसंयोजन यौगिक। आज इसके बारे में हम सीखेंगे उपसंयोजन यौगिक के बारे में। और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें लगभग 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि उपसंयोजन यौगिक है क्या। वे निश्चित संगठन के यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु अनेक आयनों या उदासीन अणुओं से उपसंयोजक बंधों से जुड़ता है और जुड़ करके कंपाउंड बनाता है तथा ये यौगिक ठोस तथा विलयन दोनों माध्यम में अपनी रासायनिक पहचान को बनाए रखने का कार्य करता है। इसी को हम उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आप जस्ट विपरीत पढ़ोगे कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। और जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम कहते हैं लिगेंड, जिनको हम यल से डिनोट करते हैं, इनको हम कहते हैं लिगेंड। तो इस प्रकार से इनके बीच जो यौगिक बनता है वो उपसंयोजन यौगिक बनता है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए K3FeCN6। अब यहां पर देखिए ये जो यौगिक है इसको हम कहते हैं उपसंयोजी यौगिक। लेकिन यहां पर ये आपका क्या है, इसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। तथा ये जो Cn है ये आपका लिगेंड का कार्य करता है। और लिगेंड हम उनको कहते हैं जो मेटल को एक जोड़ी या एक जोड़ी से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यल क्या है, लिगेंड है। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद जब लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसंयोजी आबंध कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो एटम, जो ये एलिमेंट है जो बाहर है, इसको हम कहते हैं केटायन। इसको हम बोलते हैं केटायन। चूंकि जो और इस पूरे ब्रैकेट को जो है हम कहते हैं उपसंयोजन मंडल। इसको हम बोलते हैं उपसंयोजन मंडल। जो भी आपका बड़े कोष्टक में रखा जाता है उस बड़े कोष्टक को हम कहते हैं उपसंयोजन मंडल। और उपसंयोजन मंडल में सबसे आगे जो रखा जाता है उसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और बाकी जितने भी समूह रखे जाएंगे उपसंयोजन मंडल के अंदर उसको हम लिगेंड के नाम से जानेंगे। और यही लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का कार्य करता है। और जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु या CMA जिसको आप कहते हो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं ग्राही होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। अब इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आपका केटायन हो गया तो ये जो उपसंयोजन मंडल होगा इसको हम पूरा क्या कहेंगे, एनायन भी बोल सकते हैं। इसको हम एनायन, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज जब आपस में मिलेंगे तभी ये यौगिक आपका उदासीन होगा। उदाहरण के तौर पे आप एक और देख लीजिए, जैसे आपका ये है CuCN6 और यहां पर आप लिख लीजिए K3 और यहां पर आप लिख सकते हैं Cl। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पे ये तो मान लीजिए हमारा क्या है, केटायन है। ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है।
लेकिन यहाँ पर ये अगर +1 देता है तो, और यहाँ पर इस पे ऑलरेडी -1 होता है, तब भी इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद भी इस पे पूरे पर चार्ज जो है आपका माइनस जो होता है वो आपका 1 आता है। लेकिन यहाँ पर हम Cl इस समय नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका धनावेश जो होगा घट रहा है, ऋणावेश आपका बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिगेंडों की संख्या कम कर दे, 4 कर दे, तो इस कंडीशन में आपका इस पे जो है पूरे पर चार्ज जो है प्लस आएगा, तो आप एक निगेटिव रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये निगेटिव पार्ट हमारा आएगा, इसको हम कहते हैं आयनिक मंडल। आयनिक मंडल में रखते हैं इसको, या ये जो पूरा आपका चार्ज वाला है इसको आप आयन स्फीयर के नाम से जान सकते हो, और दूसरा निगेटिव पार्ट इस केटायन प्लस से क्या होगा, जुड़ेगा और एक तरह से आपका उपसंयोजन मंडल यौगिक बनाएगा। अब आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। अब लिगेंड के बारे में हम समझते हैं कि लिगेंड क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब लिगेंड अपना एक जोड़ी या एक जोड़ी से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर धातु को डोनेट करता है, तो ऐसे समूहों को हम लिगेंड कहते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उनके साथ जो उपसंयोजी आबंध का निर्माण करता है, ऐसे समूहों को हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब उनके इलेक्ट्रॉन पेयर देने के कारण जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनके योगदान के कारण इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है एक दंती लिगेंड, दूसरा है हमारा द्विदंती लिगेंड, तीसरा है हमारा बहुदंती लिगेंड। तो सबसे पहले हम एक दंती लिगेंड के बारे में समझेंगे। एक दंती लिगेंड का तात्पर्य है कि ऐसे समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, उनको हम एक दंती लिगेंड कहते हैं। अब एक दंती लिगेंड को हम मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसे एक दंती लिगेंड जिन पे हमेशा चार्ज निगेटिव होता है, जिसको आप ऋणायन लिगेंड के नाम से जानते हैं। दूसरा ऐसे लिगेंड होते हैं जिनका अष्टक कंप्लीटली कक्षक पूर्ण होता है, फिर भी उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे होने के कारण वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, और सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण उनके साथ सिर्फ एक उपसंयोजन यौगिक या एक उपसंयोजन बॉन्ड बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका यहाँ पे उदासीन लिगेंड में देखिए, वाटर मॉलिक्यूल का अष्टक ऑलरेडी कंप्लीटली भरा है, लेकिन ये जब भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो सिर्फ अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी प्रकार से आपका अमोनिया है, इसी प्रकार से आपका ट्राइफेनिल फास्फेट है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे उदासीन लिगेंड हैं। ऋणायन लिगेंड में आप देखो हाइड्रोजन में जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेटल के साथ एक उपसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं। OH समूह, साइनाइड समूह, नाइट्रो समूह। अब थोड़ा इसमें आप नाइट्रो समूह पे गौर करेंगे। यहाँ पे जो NO2 लिखा है और ONO दोनों नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन चूंकि ये उभयधर्मी होते हैं, जिसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास भी ऑलरेडी क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा तो ये कहलाएगा यन नाइट्रो, इसको हम बोलेंगे यन नाइट्रो। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो है क्या करे रहे, डबल बॉन्ड बनाया रखे, और इस तरह से ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करे, इस मेटल को दे, ऑलरेडी ये मेटल को दे, तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए भी यहाँ पे आपका चूंकि डबल बॉन्ड है, ये आपका नहीं बनाएगा। ये अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो यह भी उपसंयोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, तो इसको हम बोलेंगे आर्थो या ओ नाइट्रो। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए ओ नाइट्रो बोलेंगे, और यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे रहा है, इसलिए इसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे, या नाइट्रो। तो इस तरह से हमारा ये एक दंती लिगेंड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन होगा एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का होगा। अब आप ध्यान दीजिए द्विदंती लिगेंड में, द्विदंती लिगेंड में
कि यहाँ पर जितने भी समूह दिए हैं वो सबके सब 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन मेटल को देंगे और उनके साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑक्जेलेट देख लीजिए। ऑक्जेलेट यहाँ पर इसका जो फार्मूला है ध्यान दीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ पे -4, फिर सी डबल बॉन्ड ओ पे -4। यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, तो 2 माइनस का मतलब है कि दोनों पार्ट पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बनाएगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये बनाएगा। तो चूंकि एक लोन पेयर ये उठा के मेटल को दे रहा है और दूसरा लोन पेयर उठा के ये दे रहा है, इसका मतलब है समूह तो एक ही है लेकिन इसके 2 एटम जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस तरह से ये द्विदंती लिगंड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आपका एथिलीन डाइएमीन है जिसका फार्मूला होता है CH2 NH2 बॉन्ड CH2 NH2। इसको हम बोलते हैं ईयन को एथिलीन डाइएमीन। ये भी कार्बोनेट है, इसमें 2 ऑक्सीजन पे -1 होता है, इसलिए ये भी आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 डोनेट करेंगे। हम बहुदंती लिगंड के बारे में समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुदंती लिगंड का अर्थ होता है कि ऐसे समूह जो 3 या 3 से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को, वह हमेशा पॉलीडिनेट या बहुदंती लिगंड कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं EDTA का जो फुल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। अब इसका जो संरचना बनता है आप थोड़ा देख लीजिए, CH2 बॉन्ड बॉन्ड N। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपका जो है इस पे चार्ज माइनस है। यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O पे चार्ज माइनस। अब यहाँ पर भी वही चीज करेंगे N CH2 C डबल बॉन्ड O पे -4, CH2 C डबल बॉन्ड O पे -4। अब यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर लोन पेयर आपको मिल गया, एक लोन पेयर यहाँ पे मिल गए, टोटल मिल गए 2, फिर यहाँ पे मिल गए 3, यहाँ मिल गया आपको 4, यहाँ मिल गए 5, यहाँ मिल गए 6। अब आप देखिए कि यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट में 6 लोन पेयर हैं, 2 इस तरफ के ऑक्सीजन में, 2 इस तरफ के ऑक्सीजन में और 2 नाइट्रोजन पे। इसीलिए इसको हम हेक्साडिनेट लिगंड के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु को 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर के 6 उपसंयोजी आबंध बनाता है, इसीलिए इसको हम बहुदंती लिगंड के नाम से भी जानते हैं। समन्वय संख्या के बारे में हम देखते हैं। समन्वय संख्या किसी भी उपसंयोजन मंडल में, अब मैंने आपको बताया था कि उपसंयोजन मंडल क्या होता है। उपसंयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने भी अन्य समूह उपसंयोजन मंडल के अंदर होंगे वह उस मंडल यौगिक का समन्वय संख्या कहलाता है। या कह सकते हैं कि किसी उपसंयोजन यौगिक में उपस्थित कुल लिगंडों की संख्या उसका समन्वय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि यह जो बड़ा सा कोष्टक दिख रहा है इसको हम बोलते हैं उपसंयोजन मंडल। अब इसमें ये जो पहला तत्व रखा गया है ये आपका है केंद्रीय धातु परमाणु। इसके साथ जितने समूह जुड़े हैं ये सब के सब लिगंड हैं। तो यहाँ लिगंडों की संख्या आपका कितना है, 2 है, 2Cn, और Cn पे चार्ज कितना होता है, माइनस। तो इसका मतलब है कि इस यौगिक में समन्वय संख्या कितनी होगी हमारी, 2 होगी। अब यहाँ पर देखिए इस उपसंयोजन मंडल में निकिल के साथ अमोनिया जुड़ा है जिसकी संख्या 4 है। तो यहाँ पे आपका अमोनिया कितना जुड़ा है, 4। तो यहाँ पर यही 4 अमोनिया क्या कहलाएगा, समन्वय संख्या। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 4। अब इस कंपाउंड में आप देखिए
कॉपर के साथ 4 अमोनिया जुड़ा है, तो यहाँ भी 4 अमोनिया है, तो समन्वय संख्या हमारी क्या होगी 4 होगी। अब Pt के साथ 6 Cl जुड़े हैं, तो यहाँ पे Cl पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पे हमारी समन्वय संख्या क्या होगी 6। इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी उपसंयोजी यौगिक में धातु के साथ उपसंयोजन मंडल में जितने भी समूह हो वही समन्वय संख्या कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिए। रुका रहा है, बंद करें। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक की सहायता से हम किसी भी उपसंयोजन यौगिक की अस्थायित्व को पता कर सकते हैं कि कौन सा उपसंयोजी यौगिक ज्यादा स्थायी है। किसी उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, यदि वो अपने समूह या अपने आवर्त में जो निकट के अक्रिय गैस की संरचना धारण रखते हैं, जितने उनके निकट आएंगे या जितने उनके पास आएंगे उस उपसंयोजन यौगिक की अस्थायित्व उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो फार्मूला है प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुणित Cn। Cn यहाँ पे हमारा समन्वय संख्या है। अब ये पहले कंपाउंड में देखिए, इसमें हमारा जबकि हमारा फार्मूला है EAN, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए जो फार्मूला है Z माइनस ON प्लस 2 गुणित Cn। अब इसको आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस उपसंयोजी यौगिक में देखिए हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? सिल्वर, जिसका ऑलरेडी परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 47। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका परमाणु क्रमांक 47 होता है, तो यहां पर हम क्या रख देंगे 47। अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, अभी मैंने आपको एक दंती लिगंड में पढ़ाया था कि अमोनिया क्या होता है? उदासीन लिगंड है, जिसपे चार्ज क्या आता है 0, और Cl पे चार्ज -1 आता है, इसलिए सिल्वर पे चार्ज कितना होगा +1। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 1 होगी। इसके बाद हमारा आएगा +2 गुणित। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें कुल लिगंडों की संख्या कुल कितनी है, तो यहाँ पे आपका जो है लिगंडों की संख्या अगर आप देखते हैं तो टोटल जो है 3 है, टोटल आपके 3 है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये Cl आपका अंदर नहीं रहेगा, Cl आपका रहेगा बाहर, तो यहाँ पर इस पे चार्ज प्लस आएगा, इस पे चार्ज माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे लिगंडों की संख्या की समन्वय संख्या कितनी होगी? आपकी 2 होगी। अब आप 47 में से अगर घटाते हो तो आपका कितना आता है 46, और 46 और 4 ये जोड़ देते हो तो टोटल कितना आ जाएगा 50। तो आप ध्यान दीजिए कि सिल्वर जो है आपके जिस आवर्त में आता है उसके निकट का जो अक्रिय गैस है उसको आप पीरियोडिक टेबल से मिलाइए, तो आप ध्यान देंगे कि ये जो है अक्रिय गैस से निकट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका स्टेबल कंपाउंड नहीं है। अब इस तरह से आपका पता चल गया कि यहाँ पर सिल्वर पे जो ऑक्सीकरण संख्या वो हो कितनी है +1, समन्वय संख्या कितनी होगी 2, और टोटल वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपका Z कितना है 47 है, ऑक्सीकरण संख्या 1 है, प्लस 2 गुणित Cn आपका कितना है 2। टोटल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 50, जो कि अक्रिय गैस के नजदीक नहीं है। इसका मतलब ये यौगिक अस्थाई नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे यौगिक में। आपका जो कोबाल्ट है इसका परमाणु क्रमांक होता है 27। तो यहाँ पर जब हम इसका EAN की वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे Z को, तो Z हमारा कितना है 27 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे कैसे? इस पे चार्ज हमारा 0 है क्योंकि ये उदासीन लिगंड है, और Cl पे -1 होता है, तो 3 × 3 3 माइनस होगा, तो जाहिर सी बात है इस पे चार्ज कितना होगा +3। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 3। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, फिर 2 गुणित समन्वय संख्या देख लेंगे कितनी है 6 है, तो यहाँ पे रख देंगे 6। तो इस तरह से 27 में से 3 आप जब घटाओगे तो कितना आएगा 24, और फिर उसके बाद 2 × 6 = 12, तो आप 12 को जोड़ दोगे पूरा आ जाएगा 36।
और आपको पता है कि कोबाल्ट जो है 3D सीरीज का तत्व है और ये चौथे आवर्त में आता है और चौथे आवर्त का जो अक्रिय गैस है वो आपका क्रिप्टॉन है और क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक भी 36 होता है और यहाँ भी जो कोबाल्ट का आ रहा है एटॉमिक नंबर वो 36 आ रहा है। इसका मतलब ये यौगिक अस्थाई है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आई थी? 3 आई थी। समन्वय संख्या इसकी 6 है और ये पूरी वैल्यू आप लिख दोगे 27 - 3 + 2 × 6 इक्वल टू आ जाएगा आपका 36। इसका मतलब ये यौगिक हमारा अस्थाई है। अब इसी प्रकार से तीसरे में हम देखते हैं। तीसरा आपका कॉपर है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, इस पे चार्ज 0 है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या ऑलरेडी आपका कॉपर का कितना आएगा? +2 आएगा। समन्वय संख्या आपका कितना है? 4 है। अब इस तरह से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे तो कॉपर का बच्चों कितना होता है? 29। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 है प्लस आपका फिर क्या वैल्यू आएगी? 2 और समन्वय संख्या आपका कितना है? 4। तो 29 में से 2 जाएगा 27 आ जाएगा प्लस 2 × 4 = 8। टोटल कितनी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी? 35 आएगी। इसका मतलब ये क्रिप्टॉन के थोड़ा पास में है। इसका मतलब है ये इस कंपाउंड की अपेक्षा थोड़ा कम अस्थाई है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।